हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साल्टेटरी कंडक्शन। क्या होता है साल्टेटरी? साल्टेटरी का मतलब होता है जंप करना। उसको मैं आपको कैसे बताती हूँ, ये देखिए। साल्टेटरी कंडक्शन के लिए हम ये जो एक न्यूरॉन, साल्टेटरी कंडक्शन उन्हीं में प्रेजेंट होता है जो माइलिनेटेड शीट होती है। माइलिनेटेड शीट जो होती है वो लिपिड की, फास्फोलिपिड से बनी हुई रहती है, और ये जो माइलिनेटेड शीट है ये इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होती है वो नहीं जाती। लेकिन इनके बीच जो नोड ऑफ रेनबियर्स होती हैं, बीच में आपको जो दिख रहे हैं नोड ऑफ रेनबियर, ये जो रेनबियर होती हैं ये विदाउट उसकी माइलिनेटेड होती हैं, यानी नॉन माइलिनेटेड होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो इम्पल्सेज होती हैं वो फास्टर होती हैं। और ये कैसे होती है? जंप करती हैं। इस तरीके से जंप करा, फिर इन्होंने इस तरीके से जंप करा, इस तरीके से ये जंप करके जाती है। तो एनर्जी तो क्या होगी? वो उसमें इम्पल्सेस तो फास्ट होती है और एनर्जी कम खर्च होती है। तो इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी। साल्टेटरी का मतलब था जंप करना, और ये साल्टेटरी इम्पल्स कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए हम कैसे क्या देखते हैं कि एक न्यूरॉन क्या नाम है, जो एक न्यूरॉन जो होता है उसका एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन, ये पूरा एक दूसरा न्यूरॉन है, उस दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं ये, और इनके बीच माइन्यूट जो गैप होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नॉब, दूसरे न्यूरॉन की क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन आना था उसकी सिनेप्टिक नॉब जो थी उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? उसकी मेम्ब्रेन को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, सॉरी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये किसकी हुई? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक इस एक्सॉन की, एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड आपको दिख रहा है, ये देखिए टर्मिनल एंड, ये जो टर्मिनल एंड ये बटन के समान खुल रहता है जिसको हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन को हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। भाई पहले हुआ ना तो प्री, पहले को क्या बोलेंगे? प्री, तो ये प्री हो गई। और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो आपको जो डेंड्राइट दिख रहे हैं, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, क्लियर है? ये देखो, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच क्या होता है? क्लेफ्ट होता है, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो इन नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होगा कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के, ये देखो दूसरा न्यूरॉन उसके डेंड्राइट्स की तरफ होगा। आगे समझे? यानी यूनी डायरेक्शनल होगा, यानी एक दिशीय होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों की जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है, जुड़ता है, तो उसको कहते हैं, उनके मतलब केवल जुड़ता है और उनके बीच क्या आता है? एक गैप भी है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो उसको मिला करके हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है? सिनेप्स किसे कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, देखिए सिनेप्स किसे कहते हैं? सिनेप्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? सिनेप्स।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिनेप्स क्या है इन तीनों से, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इससे क्या बना, एक सिनेप्स, यानी एक न्यूरॉन का खत्म होना और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन पढ़ते कि नर्व का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा। देखिए अब कैसे होगा, किसी भी नर्व में जो इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होगा वो किस तरीके से होता है कि अपने को मालूम है कि एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन का टर्मिनल एंड है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, और दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है, ये क्या है, इसका डेंड्राइट्स है, जिसकी डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे जब इम्पल्सेस इस तरफ आते हैं, ठीक है, तो कैसे आएंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होंगे, और वो जो इम्पल्सेस क्या करेंगे, जो ये जो एंड होता है किसका, एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है उसको हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। इन वेसाइकल के अलावा इसमें कुछ क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आ गया ना समझ में। ठीक है, तो इसमें क्या भरा है, ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहते हैं। कौन से होते हैं, जो एक्साइटेटरी होते हैं उसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं, और जो इनहिबिटरी होते हैं उसको गाबा, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब क्या नाम दूसरा, अब इसमें क्या होगा, जब ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो नेचुरली ये वाला जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं अपन ECF, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है ना, जो दोनों के बीच में होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो यहाँ पर इस कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो अपने को मालूम है हमेशा हाई से वो किस तरफ जाता है, लो, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस के द्वारा जाएगा। तो ये जो कैल्शियम है ये एंटर होने लगता है, यहाँ से इधर से अंदर जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस वेसाइकल को, ये जो वेसाइकल्स हैं, ये जो वेसाइकल है, इन वेसाइकल को, ये देखो ये जो वेसाइकल है पूरा, इस वेसाइकल को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वर्स्ट कर देता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए आपको इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं तो दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी थी, ये डेंड्राइट्स की थी। ठीक है, यानी दूसरे न्यूरॉन की थी। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होती है, देखिए आपको रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इन रिसेप्टर पर कौन आकर के जुड़ जाता है, इन रिसेप्टर पर कौन आकर के जुड़ जाएगा, इन रिसेप्टर के ऊपर ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाते हैं। कौन आकर के जुड़ गया, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ अटैच हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल कौन सा, ग्रेटेड पोटेंशियल केबल क्या नाम है, डेंड्राइट्स और न्यूरॉन्स जो साइटोन है उन्हीं में रहता है। ठीक है, तो ग्रेटेड पोटेंशियल जब इनमें उत्पन्न हो जाता है या क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा, जो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो इसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सोडियम का। तो नेचुरली ये जो सोडियम आयन है वो कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ। सोडियम आयन है वो कहाँ जाएंगे, वो सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। तो नेचुरली अंदर वाला पार्ट है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, वो कैसा हो जाएगा, हाईली पोलराइज हो गया, यानी डीपोलराइजेशन जिसको कहते हैं, डीपोलराइज होगा, यानी इम्पल्सेस अब इधर आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, जब इम्पल्सेस को आती हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। आ गया ना, कब, जब ये कैसा हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ से जो चार्ज है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल से फिर ये किस में बदले, यहाँ पर ये किस में बदल गए, केमिकल में बदल गए, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था। और फिर वापस जब यहाँ पर आते हैं तो फिर से कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब आयंस का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, आयन का मूवमेंट हो रहा है। आयन का मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ सोडियम, यहाँ पर कैल्शियम वगैरह थे,
ठीक है। तो ये क्या कहलाया, जब ये पोलराइज हो जाती है, डीपोलराइज होती है। डीपोलराइजेशन का मतलब इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन चालू रहता है, ठीक है। और तब क्या होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। जब हाईली डीपोलराइज हो जाएगी तो क्या होगा, अब इसमें इनहिबिटरी, अब उल्टा होगा, क्योंकि क्या हो गया, अब इसमें बहुत ज़्यादा हाईली क्या हो गई, ये हाईली डीपोलराइज हो गए, हाईली डीपोलराइज हो गए, तो अब इसमें क्या होगा, इनहिबिटरी IPSP, यानी इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इनहिबिटरी मतलब अवमंदक, रोकने वाला, यानी अब इसको रोकेगा, भाई अब हो गया बहुत ज़्यादा डीपोलराइजेशन हो गया, अब यहाँ पे ये रोको, तो इसके लिए कौन आएगा, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ग्रेड होगा। और उस समय क्या होगा कि उसके अंदर, इसमें जो ये अब उसके अंदर क्या होगा, इसमें से क्लोराइड आयन तो अंदर की तरफ आने लगेंगे। कौन से आयन, क्लोराइड आयन, एक सेकेंड, कौन से आयन अंदर आएंगे, क्लोराइड आयन अंदर आने लगेंगे, सब क्लोराइड आयन अंदर आने लगेंगे। तो अब कौन से आयन आने लगेंगे इसमें, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन अंदर आने लगेंगे इसमें, तो क्लोराइड तो अंदर आने लगे, और पोटेशियम आयन कहाँ जाने लगेगा, बाहर की तरफ। पोटेशियम तो जाएगा बाहर, क्लोराइड आयन आएगा अंदर, तो कैसा हो गया, इसमें निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और उसको अपन कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इनहिबिटरी अवमंदक पोस्ट यानी पश्च सिनेप्टिक पोटेंशियल, है ना, सिनेप्स पोटेंशियल यानी विभव, पोटेंशियल मतलब विभव, ये हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो सिनेप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है, केमिकल सिनेप्स है। केमिकल सिनेप्स का मतलब, केमिकल सिनेप्स का मतलब कि जब कि वो उसमें बीच में गैप है, और उस गैप को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन, इस गैप को अपन क्या बोलेंगे, इस गैप को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसमें क्या सीक्रेट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके अंदर जो इम्पल्सेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिनेप्स के बजाय कैसी होती हैं, स्लो होती हैं, इसका मूवमेंट स्लो होता है। जबकि क्या होगा, जबकि जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होते हैं, उस इलेक्ट्रिक सिनेप्स में इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपस में किसके द्वारा अटैच रहते हैं, इसमें दे डायरेक्ट गैप जंक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये गैप जंक्शन के द्वारा अटैच रहते हैं। ये देखिए पूरा गैप जंक्शन, इस तरीके से गैप जंक्शन के, इसमें कोई सिनेप्टिक क्लैप नहीं होता, डायरेक्ट ये गैप जंक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और तो इसमें डायरेक्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो तेज़ी से जाती है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई गैप नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये इसके अंदर गैप जंक्शन है। ये क्या है, इसमें गैप जंक्शन के द्वारा ये अटैच रहते हैं। किस में, दो टाइप के जो वो होती है, इसमें दो टाइप के सिनेप्स हैं। एक तो केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स के बीच में क्या था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट थी। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो इम्पल्सेस होती हैं वो तेज़ी से जाती हैं, ज़्यादा फास्ट जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि उनके बीच कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, वो आराम से क्या जाती हैं, एक गैप जंक्शन के द्वारा जुड़े रहती हैं। और इन गैप जंक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स
का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, एक टनल के रूप में इसका काम करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक सिनेप्स के अंदर ज़्यादा फास्ट जाते हैं बजाय किसके कि वो जो केमिकल सिनेप्स के अंदर, क्योंकि केमिकल सिनेप्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रिक सिनेप्स में गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो कि जैसा कि आपने पढ़ा था सेल के अंदर कि एक सेल के साइटोसोल दूसरे सेल के साइटोसोल से गैप जंक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी हमेशा उनमें एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ ही क्या जाएंगे, इम्पल्सेस जाएंगे, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वो वाई डायरेक्शनल होते हैं। ओके, थैंक यू।